हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। आज हम देखेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रीवियस ईयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हिंदी के। ठीक है, हिंदी के पिछले 2 साल के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। थोड़ा सा मिक्स्ड क्वेश्चन है 2022 और 2023 का। ठीक है, मोस्टली यहाँ पर 2023 के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आपको हिंदी है तो आपको हिंदी में ही नीड है, क्योंकि ये हिंदी की बात कर रहा है जिसमें आपका हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य भी होगा और हिंदी व्याकरण भी होगा। ठीक है, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन बहुत ही डिटेल में बात करेंगे उनके बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि सूरसागर की रचना किस भाषा में की गई है। ऑप्शन है आपके पास अवधी, खड़ी बोली, ब्रजी या फिर भोजपुरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ब्रजी। ठीक है, लेकिन सिर्फ राइट आंसर्स देखकर ही हम यहाँ पर क्वेश्चन को आगे स्किप नहीं करेंगे। इसके लिए हम आपको पूरा डिटेल में भी बताएंगे कैसे क्वेश्चंस इससे और बन सकता है। पहला है कि सूरसागर। अब सूरसागर एक रचना है तो इसके कोई ना कोई रचनाकार होंगे। अगर रचनाकार की बात आती है तो आप यहाँ पर कहेंगे कि सूरदास। सूरदास जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। सूरदास जी इसके यहाँ पर रचनाकार हैं। ठीक है, और ध्यान रखना है कि ये जो सूरसागर है, सूरदास के 5 प्रमुख ग्रंथ हैं। उन 5 प्रमुख ग्रंथों में से ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, अब वो 5 ग्रंथ कौन कौन से हैं इस पर ही हम देख लेते हैं। जो पहला ग्रंथ है इनका वो यही है, यानी कि वो है सूरसागर। नोट करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के एग्जाम के लिए। ठीक है, दूसरा जो इनका ग्रंथ है वो है सूरसारावली। सूर सारावली, सूरसारावली। तीसरा जो इनका इंपॉर्टेंट ग्रंथ है वो है साहित्य लहरी। ठीक है, चौथा जो इनका इंपॉर्टेंट ग्रंथ है वो है नल दंपंति। नल दंपंति। और जो पांचवा इनका इंपॉर्टेंट है वो है ब्याहलो। ठीक है, अब ये देखिए 5 इंपॉर्टेंट है। पहला है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दंपंति और इनका ये जो है ब्याहलो। ब्याहलो। ठीक है, अब इस 5 ग्रंथ में सूरसागर सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब ये इसकी पूछ सकता है किस भाषा में है सूरसागर। सूरसागर यहाँ पर ब्रज भाषा में किसके द्वारा लिखित है, यहाँ पर सूरदास जी के द्वारा। ठीक है, अब एक चीज और ये भी पूछ सकता है कि सूरसागर में किसकी व्याख्या की गई है। तो आप कहेंगे कि श्री कृष्ण की लीलाओं की। ठीक है, श्री कृष्ण, राधे राधे सभी लोग को। ठीक है, श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनके बारे में इस सूरसागर में आपको देखने में आएंगी। इसकी व्याख्या यहाँ पर मिलेगी। तो ये ऐसे प्रश्न आपसे घुमा फिरा के इस पॉइंट से पूछ सकता है। ठीक है, सिर्फ राइट आंसर देख के स्किप नहीं करेंगे, उसके बारे में भी थोड़ा जानते चलेंगे कि उससे कैसे और क्वेश्चन यहाँ पर ड्रॉ हो सकते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि श्री रामचरित मानस में कितने कांड हैं। अब आपसे पूछ ले कि भैया श्री रामचरित मानस किस पर आधारित है, तो आप कहेंगे कि जो श्री रामचरित मानस है वो रामायण पर आधारित है। ठीक है, अब कह रहा है कि कितने कांड हैं इसमें, तो यहाँ पर ऑप्शन इसका होगा 7। 7 सही है, 7 कांड इसमें टोटल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये भी पूछ सकता है कि श्री रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप कहेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। गोस्वामी तुलसीदास ने ये जो रामचरितमानस है वो लिखी है। और ये भी पूछ सकता है कि भैया किस भाषा में लिखी है। अगर भाषा पूछ रहा है, जैसे पहले प्रश्न में पूछा था किस भाषा में है, तो वो ब्रज भाषा में था, ये अवधी भाषा में। तो इन्होंने अदवी नहीं, सॉरी अवधि। ठीक है, गलत लिख गया, अवधि, अवधि भाषा में इन्होंने ये लिखा है। तो ऐसे प्रश्न आपके यहाँ पर पूछता है। अगला है आपका कि उपदेश में उपसर्ग है। देखिए सबसे पहले उपसर्ग क्या होता है कि कोई भी आपका जो शब्द है उस शब्द में अगर आगे कुछ मिला देने पर, आगे जोड़ देने पर अगर उसमें परिवर्तन होता है तो वो उपसर्ग होता है। ठीक है, जैसे कि यहां पर लिखा है उपदेश। अब देखिए देश में, देश मतलब कंट्री होता है, देश में अगर हम उपजोड़ देंगे, आगे उपजोड़ दिया है तो उसमें पूरा शब्द परिवर्तित हो गया है। ठीक है, वो उपसर्ग कहलाता है। जो शुरुआत का यहाँ पर आगे लगा होता है शब्द, अक्षर लगे होते हैं, वो यहाँ पर उपसर्ग होते हैं। और किसी शब्द के अगर बाद में
कोई अक्षर लगा देने से अगर उसके शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है तो वो आपका कहलाता है प्रत्यय। ठीक है, तो इसमें देखिए उपदेश में उपसर्ग पूछ रहा है ना, तो उपसर्ग क्या है उपदेश में? उपसर्ग है उप। उप इसका यहां पर राइट आंसर होगा। अब देश क्यों नहीं होगा? क्योंकि देश अगर प्रत्यय पूछ रहा होता, अगर प्रत्यय पूछ रहा होता तो देश होता। ठीक है, तो ये डिफरेंस है यहां पर उपसर्ग और प्रत्यय में। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, संस्कृत के 4 अध्याय इनकी रचना है। अगर पूछ ले इनकी कुछ और रचनाओं के नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। एक है इसका कुरुक्षेत्र, ठीक है, दूसरी है इनकी रश्मि रथी, नोट करते रहिएगा। ठीक है, अगला है इनका चक्रव्यूह, और नेक्स्ट है इनकी इंपॉर्टेंट उर्वशी। ये 5 जो इनकी रचना है, संस्कृत के 4 अध्याय, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, चक्रव्यूह और उर्वशी, ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप यहाँ पर देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कालिदास की रचना कौन सी नहीं है? कह रहा है कि कौन सी नहीं है, इसका मतलब है कि 3 ऐसी रचनाएं हैं इसमें जो कालिदास की हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए कि कौन सी कालिदास की रचना है। हो सकता है ऐसे भी पूछ लेता कि कौन सी है, तो 3 ऐसी होती जो नहीं होती। ठीक है, तो मेघदूत, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास की रचनाएं हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इससे क्वेश्चन आपका यहां पर बनता ही बनता है। ठीक है, और कौन सी नहीं है? वो है आपकी मालती माधव। मालती माधव यहां पर नहीं है। अब पूछे कि भैया मालती माधव किसकी है? ठीक है, तो ये जो रचना है वो है भवभूति की, भवभूति की। ठीक है, भवभूति की यहां पर ये रचना है। और कालिदास की रचना ये मेघदूत, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? एक ऐसा व्यक्ति जो जानना चाहता है, उसके अंदर इच्छा है कुछ जानने की, वो व्यक्ति कहलाएगा जिज्ञासु। ठीक है, जिज्ञासु। पिपासु मतलब जिसको प्यास लगी हो। ठीक है, इच्छित जो जो इच्छा रखता है। ठीक है, इच्छुक वो भी इच्छा रखता है। आपका मन इच्छित है कि नहीं है, आप इच्छुक हो उस चीज के, नहीं आप चाहते हो उस चीज को करने की, लेकिन जो इच्छा रखने वाला व्यक्ति है, हम जिज्ञासु हैं, कुछ जानते हैं। ठीक है, इस वजह से जिज्ञासु इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हम जानना चाहते हैं ना, इसकी इच्छा रखते हैं। आविष्कार शब्द का संधि विच्छेद है। ठीक है, आविष्कार, अब यहां पर इसका राइट आंसर होगा आविकार। संधि विच्छेद समझते हो ना, कि भैया कोई भी शब्द है उसको तोड़कर प्रस्तुत करना। ठीक है, उसको तोड़कर प्रस्तुत करना। ठीक है, वो आपका यहां पर संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे आविष्कार था, तो आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? वो होगा आविधनकार। आविधनकार। अब होगा जैसे विद्यालय, तो विद्यालय का क्या होता? विद्याधन आलय। जैसे लिखा है, ये काफी आते हैं विद्यालय, तो विद्यालय का क्या होता? विद्यालय का होता विद्याधन आलय, ये विद्यालय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके। अगला है 8वां क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या प्रताप नारायण मिश्र? इसका ऑप्शन यहां पर महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा। और ये पूछे कि भैया ये किस युग के लेखक हैं? ठीक है, आप क्या कहेंगे कि द्विवेदी जी हैं, तो भैया द्विवेदी युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग के। ठीक है, अगला प्रश्न है पाणिनि की रचना का क्या नाम है? ऑप्शन से वेदांग ज्योतिषी, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र या नाट्यशास्त्र? तो इसका राइट आंसर है अष्टाध्यायी। पाणिनि की जो रचना है वो अष्टाध्यायी है। अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट रचना है, उसका भी नाम जान लेते हैं, उनके रचनाकार का भी, वो है अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र के यहाँ पर जो रचनाकार हैं वो हैं कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य इसके रचनाकार हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी कि जो अर्थशास्त्र रचना है उसका नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन ये राजनीति पर आधारित पुस्तक है। ठीक है, यानी कि पुस्तक का नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन वो उसकी जो थीम है ना पूरी, वो राजनीति पर है, पॉलिटिक्स पे है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है?
तो हिंदी तो देवनागरी सभी जानते हैं, नेपाली भी, मराठी भी, उर्दू यहाँ पर नहीं है। उर्दू देवनागरी यहाँ पर भाषा की लिपि नहीं है। ठीक है, तो ये 10 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। आई होप कि पसंद आए होंगे, वीडियो भी अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, पूरे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से रिलेटेड, तो भैया आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, वो जा करके कहाँ से, वो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, और जा करके अपने कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए, वहां से ताबड़तोड़ तैयारी कीजिए। और यहाँ पर भी आपके जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, वो हम आपको सॉल्व कराते रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज, सिलेबस वाइज। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।